थैंक्स। क्यों? मैंने तुम्हारा हाथ जलाया फिर भी तुमने घर में किसी को कुछ नहीं कहा, इसीलिए। मैं चाहता तो बता देता, मगर 2 दिन में शादी है ना, इसलिए नहीं बताया। समझ गए? अच्छा, इसे लगता है मेरी शादी हो रही है। लड़का तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसे मारता है क्या भला? हाँ? कौन है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। एक लड़की को मारना गलत है, लेकिन लड़के को मार सकते हैं। कौन से गांव में? सभी गांव में। सॉरी, व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम? उस दिन मुझे खाना बनाना क्यों सिखाना चाहते थे? यू नो, शादी से पहले एक दुल्हन को खाना बनाना आना चाहिए, वरना बाद में बहुत बदनामी होती है। अच्छा, ऐसा है? हाँ। तो मुझे फर्स्ट नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम मुझे सिखाओगे क्या? ये क्या, तुम पागल हो गई हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। प्यार करते हो और मुझे अपनी दुल्हन भी समझते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रूफ कर दिया तो क्या? अगर प्रूफ हो गया तो तुम मुझे गाल पर पप्पी दोगे। चलो अब मुझे पप्पी दो। चिची, ये सब मुझसे नहीं होगा। अब तुम क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे। मैंने बोला ना, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करो, तुम भी मुझे ऐसे ही पप्पी करो तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो फर्स्ट नाइट क्लासेस शुरू करें क्या? ये क्या, मेरे पास और कुछ काम धंधा बचा नहीं है क्या? हाँ अंकल, मैं अभी आया, वेट करिए, अभी आया। क्या हुआ? कल ही तो तुमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे और इतनी जल्दी वापस मांग रहे हो? कुछ नहीं, आज विजयवाड़ा जा रहा हूँ। बड़े अधिकारी को डॉक्यूमेंट्स दिखा के क्या करना है इस पे डिस्कस करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम कोर्ट जाएंगे, वही ठीक होगा। आपको कितने पैसे चाहिए? ये क्या बोल रहे हो? किसी से मेरी बात हो गई है, वो 5 करोड़ देने को तैयार है। आपको कितना कमीशन चाहिए बता दीजिए। तुम्हें वो मंदिर की जमीन है, आइंदा से उस जमीन को बेचने की बात मत करना, वरना बहुत बुरा होगा, समझे? क्या? अरेंजमेंट कैसा लगा आपको? अरेंजमेंट अच्छा लगा ना आपको? हाँ, अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया है आपने। आपका निमंत्रण मिला तो आ गया। इससे पहले आप लोगों को हम शगुन देने आए हैं, स्वीकार करें, दे दो। हाँ हाँ, लीजिए भाई। ले जाओ और मंजू को तैयार करो। आइए आइए आइए। देखो, बहुत सारी लेडीज आई हुई है। अगर कुछ भी उल्टी हरकत की ना तो मार खाओगे। साहब रोड रोलर्स की तरह है, इनको क्या हक करना है। चले। हाँ, वहाँ से ठीक कर दो। कृष्णा, निकालो ना। बोलिए। बेटी के हाथ की चूड़ियाँ निकल नहीं रही हैं, उसे निकालने में थोड़ी मदद करो ना बेटा। मैं कैसे निकालूं? इतना शर्मा क्यों रहे हो? मदद करो ना। नहीं दीदी, मुझे सब नहीं आता, मुझसे नहीं होगा। ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते। चूड़ी उतारने के बहाने उसके हाथ भी पकड़ सकते हो। क्या दुल्हन ये लड़की है? इनकी शादी है? हाँ हाँ, इसी की शादी है। क्यों? हाँ, मैं करता हूँ ना, अच्छे से करता हूँ। अरे क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तू इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ दीदी, ये लड़की दुल्हन है। ये लड़की दुल्हन है। अब मैं क्या बताऊँ आपसे? हमने सोचा था कि लड़की दूसरी होगी, अब तो कृष्णा को राधा मिल ही जाएगी। ससुर जी, दादी की फर्स्ट नाइट अरेंज करते हैं। दादी की फर्स्ट नाइट? भाभी, आपकी याददाश्त का तो जवाब ही नहीं। हेलो मिस्टर, तो क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे? तुम्हारी कहीं भी बात पे मैंने गौर किया। आज ये मौका तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। तुम्हें जानना चाहिए कि फर्स्ट नाइट में क्या होता है। फर्स्ट नाइट में क्या होता है मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। तो फर्स्ट नाइट में दूल्हा और दुल्हन सबसे पहले पास आते हैं। उप्स। इतनी भी एक्साइटेड मत हो। पति और पत्नी की फर्स्ट नाइट अच्छी मेमोरीज के साथ स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि महज ये एक रात नहीं बल्कि प्यार की शुरुआत होती है। और इस रात में पति धीरे धीरे कमरे के अंदर आता है, पत्नी शर्माते हुए पति के पैर छूती है। तुम्हें पता है,
पत्नी पति के पैर क्यों छूती है? नए जीवन के लिए आशीर्वाद लेती है। और पति एक कदम आगे बढ़ता है और उसके कंधे को छूता है। पत्नी घबरा जाती है, पति और आगे बढ़ता है, पत्नी को अपनी बाहों में झट से भर लेता है और पत्नी को ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग के किसी नरम झूले में झूल रही है। तुम समझ रही हो ना? पहली रात में अपने पति को कभी तुरंत नहीं छूना चाहिए, नहीं तो उसका पति बहुत नर्वस हो जाएगा और उनके आगे के संबंध मधुर नहीं हो पाएंगे। इसलिए पता है क्या करना चाहिए? पति को पूरा मौका दो, उसे आगे बढ़ने दो। वैसे तो पति के मन में भी डर होता है, तुम जानती नहीं हो। फर्स्ट नाइट महायुद्ध की रात होती है, लेकिन ये रात पता है जिंदगी की सबसे मजेदार रात होती है। इसे महामिलन की रात भी कहते हैं। उन दोनों की कहानी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जैसे चकोर चांद के लिए तरसता रहता है और मिलन नहीं हो पाता है। इस मधुर रात में पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के करीब आने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। तुम भी बढ़ाओ, मैं भी। इसके आगे क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं? पति के हाथों की उंगलियां उसकी नाजुक सी कमर पे थिरकने लगती हैं। रोंगटे खड़े होने लगते हैं, कमर पे हाथों की थिरकन बढ़ने लगती है। मदहोशी का आलम छा जाता है। चरम सुख पाने की चाहत दोनों के मन में जाग उठती है। प्रेम की जलन से पत्नी के होठ सूखने लगते हैं और फिर पति उसके सूखे होठों को भिगोने के लिए उसकी गर्दन को चूमते हुए अपने होठों को उसके होठों के करीब लाता है और नर्वसनेस दोनों पे छाने लगती है। उसे दूर करने के लिए पति उसे किस कीजिए ना। तो तुम समझ गई, वेरी गुड। अब और पास आओ। इसके बाद की कहानी किसके बाद? कृष्णा, तुम ऐसे लड़के हो, मुझे मालूम नहीं था। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूं। मुझे पता है तुम दुल्हन की बहन हो। तुमने अभी तक जो भी बोला वो सब पढ़ के बताया या फिर तुम प्रैक्टिकल भी कर चुके हो? अभी तक तो मैंने पढ़कर ही बताया, पर अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। नहीं। अरे अरे क्या हुआ मंजू? अरे मंजू, कोई चाबी लेकर आओ। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? स्विच बोर्ड लगा था, उसमें लूज कनेक्शन था, उससे करंट लग गया है। सुनिए, 1 मिनट यहाँ आइए। क्या हुआ जी? आपकी बेटी को मिर्गी आती है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? 5 साल की थी तब हुआ था, अब शायद शौक लगा हो। अच्छा, आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उसको केवल करंट लगा है। देखिए, ऐसी बीमार लड़की से शादी करने के लिए मेरा बेटा यहाँ नहीं आया है। जीजू, हमारा यहाँ कोई काम नहीं। चलिए आइए सब लोग। सुनिए समझी जी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। मेरी बात सुनिए। ये एक बहुत साधारण सी बात है, आप इस पे इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम आपकी बेटी को होती तो आप क्या करते? हमारी बेटी को ऐसा होता तो हम 50 लाख ज्यादा देकर शादी करते। आप लोग दोगे क्या? देखिए मेरी 2 ही बेटियां हैं, जो कुछ मेरा है वो सब इनका है, मैं जरूर दूंगा। पापा, मुझे शोकेस की गुड़िया नहीं बनना। आप 50 लाख क्या 50 करोड़ भी देंगे तो भी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मंजू, बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। नहीं बेटा, वो बिल्कुल सही कह रही है, आप जा सकते हैं। दीदी, ऐसे रो क्यों रही हो? जो होता है अच्छे के लिए होता है। शादी नहीं हो रही है तो क्या हुआ?
किसी का पैसा नहीं रोकेंगे, तुम भी अपना पैसा लो। मामा और मंजू को देखकर बहुत दुख हो रहा है। शादी टूट गई है, पता नहीं अब उस लड़की की शादी कैसे होगी। अच्छे मन वाली लड़की को अच्छा ही लड़का मिलेगा, देख लेना। इस लड़की को कभी कोई दुख नहीं होगा, ये हमेशा सुखी रहेगी, मुझे यकीन है। डैड, आज तक आप जितनी शादियों में गए हैं, कभी वो शादी रुकी है क्या? नहीं बेटा। तो ये तो अपने घर की शादी है, ये कैसे रुक सकती है? इसके लिए क्या कर सकते हैं बोलो? मैं बताता हूँ। अंकल, आपने जो लड़का चुना था उसकी सैलरी कितनी थी? क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। यही कोई 40,000 रुपया महीना। अगर उससे डबल कमाने वाला लड़का आपको मिल जाए तो कोई एतराज तो नहीं ना? बल्कि इतना ही नहीं, लड़का अच्छी फैमिली से है, दिखने में स्मार्ट है, उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। तो अंकल, आपको एतराज नहीं है तो मुहूर्त डिसाइड कीजिए, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। क्या हुआ अंकल, आप चौंक गए ना? वो लड़का कोई और नहीं, मेरा बड़ा भाई प्रकाश है। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह मेरे घर भेजोगे क्या? सत्यमूर्ति, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो पैर पकड़ लेता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कल्याण? अपने बेटे से पूछ लीजिए, राजी है? हाँ अंकल, वो राजी है। एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए ना। मंजू, सांभर लेकर मुझे आओ। जब भूख लगती है तो मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ, मांग मांग के खाता हूँ। आपको भाभी तो चाहिए, सुनिए, मांगिए भाभी, ना। आप सर्विस करना बंद कीजिए और भाई के पास जाके बैठिए। नहीं नहीं, मैं सर्व कर आप रही जाकर हूँ। बैठिए ना, मैं कर दूंगा। अरे बैठ बैठिए। जाओ। बैठ जाओ। बैठिए आराम से, लाइए मुझे दीजिए। भैया, भाभी को देखना बंद कीजिए और खाने की तरफ ध्यान दीजिए। तू भी ना। एक्सक्यूज मी। हेलो किसका फोन है? पापा, आपके लिए फोन है। हेलो हेलो, कौन है उधर? कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं, खा लीजिए। दीजिए। अरे अरे खा पापा, लीजिए, खाइए। कृष्णा के लिए अच्छी लड़की देखकर शादी करवा दीजिए और मेरे लिए भी लड़का देख लीजिए। भैया जी देखिए, भाभी क्या कह रही हैं, अपने लिए लड़का खोज रही हैं। भाभी भाभी, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, देखिए ये आपका बच्चा है। क्या कह रहे हो? क्या कर रही हो? ए, छत पर आओ ना जल्दी। चिट्ठी, फोन रखो। अरे कुछ और भी तो लो। तुम्हारी प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं। 100 साल पुराने लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को अपने नाम पे करवाऊंगा, तभी हंसी खुशी जी सकता हूँ। और आखिर इसमें तुम्हारा क्या संबंध? संबंध है, मंदिर बनाने के बाद से वहाँ की पूजा हमारा परिवार ही कराता रहा है। इतना ही नहीं, इसी मंदिर के सहारे यहाँ के 400 परिवारों का गुजारा होता है।